नमस्ते चैंपियंस। हर दिन हम अपने बॉडी को खिलाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन लास्ट टाइम आपने अपने दिमाग के लिए कुछ नया किया, कुछ गिफ्ट दिया। आज मैं आपके संग शेयर करने वाला हूं 9 ऐसे गिफ्ट्स जो आपके ब्रेन के लिए मैजिकल साबित हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ को काम, कंपोज और पावरफुल बनाएंगे। एंड दीज आर नॉट जस्ट हैबिट्स, ये छोटी छोटी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हैं जो आपको हर दिन थोड़ा और अवेयर, हैप्पी और फुलफिल बनाएगी। सो लेट्स बिगिन गिफ्टिंग योर ब्रेन द एनर्जी एंड पीस इट ट्रूली डिजर्व्स। याद रखिए, अ हेल्दी माइंड डजंट नीड लग्जरी, सिर्फ थोड़ा अटेंशन, थोड़ा ग्रेटिट्यूड और थोड़ा साइलेंस चाहिए। लेट्स एक्सप्लोर दीज 9 डेली गिफ्ट्स टुगेदर। नंबर 1, मॉर्निंग सनलाइट। दोस्तों, हम आजकल बहुत लेट सोने लगे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम रात को लेट सोते हैं, मोबाइल देखते हुए या पार्टी करते हुए या कोई ना कोई वेब सीरीज देखते हुए, और सुबह हम लेट उठते हैं, जिसकी वजह से हम मॉर्निंग सनलाइट का मजा नहीं ले पाते। दोस्तों, मॉर्निंग सनलाइट हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? बिकॉज इट गिव्स विटामिन डी, और हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर में कितना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी बीमारियां विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही पैदा होती है, और सुबह की जो खुशबू है, जो हवा में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। और मैं जानता हूं कि ये जानकारी आप जानते हैं, लेकिन आप इससे फुलफिल भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। करेक्ट दोस्तों, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। आपको सुबह उठने से ज्यादा फोकस करना है रात को सही समय पर सोना। याद रखिए, अगर जान है तो जहान है, अगर शरीर चंगा तो मन चंगा, और अगर मन चंगा तो जिंदगी में हर चीज आपको अच्छा ही लगता है। अगर आप कुछ भी करें तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल एंड हैप्पी। दोस्तों, असली सक्सेस क्या है? खुशी तो है। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप खुश हैं। करेक्ट। आपको दुनिया भर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक बार शारीरिक प्रॉब्लम होगी तो आपके पास केवल एक ही प्रॉब्लम बचती है, वो है शारीरिक। याद करिए कि आपका दिन बढ़िया जा रहा है, लेकिन अचानक से आपके सर में दर्द होने लगता है तो आपका पूरा फोकस आपके सर दर्द में चला जाता है। आप भूल जाते हैं आपकी मीटिंग्स, आप भूल जाते हैं कि आपको क्या काम करना है, आप भूल जाते हैं कि आपको किससे कितने पैसे लेने हैं, वगैरह वगैरह। राइट? सो मॉर्निंग सनलाइट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक बार इसकी आदत बना ली, डाल ली, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो मैजिकल रूप से बदल जाएगा। और दोस्तों, मैं रेगुलरली होस्ट करता हूं एक ऐसा वेबिनार जहां पर मैं आपको रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक आपको मेडिटेशन कराता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीजों में, सुबह उठना चाहते हो, तो आप रोज सुबह 6 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इसकी ज्वाइनिंग लिंक जो है वो आपको डिटेल्स में मिल जाएंगी। आते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि 3 डीप ब्रेथ। दोस्तों, हमारा जो ब्रीदिंग है वो केवल ब्रीदिंग नहीं, बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति में इसे हमने प्राण वायु कहा है। सो प्राण वायु एग्जैक्टली क्या है दोस्तों? कि हम जब सांस लेते हैं तो इसके थ्रू 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जो हमारे शरीर को चलाते हैं। ओके, सो हमेशा जब भी आप कंपोस्ट, काम एंड कंपोस्ट डीप ब्रेथ लेते हो ना, आप देखोगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कभी भी आपका मन घबरा रहा तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, एक जगह बैठिए। आप इसे खड़े खड़े भी कर सकते हैं। केवल गहरी और लंबी सांस लीजिए। देखिए, केवल 3 सांसों के बाद में भी आपकी बोली, आपके थॉट प्रोसेस में ठहराव आ जाएगा। करके देखिए, आप अभी ट्राई करके देखिए। आप इस वीडियो को अभी पॉज करिए और राइट नाउ ट्राई दिस थिंग। नंबर 3, ट्राइंग समथिंग न्यू। हमारा जो ब्रेन है ना दोस्तों, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है और वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को सीख लेता है। तो अगर आप किसी भी चीज को बार बार रोज करते हो ना, तो वो जल्दी बोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। सो ब्रेन को हमेशा एक्सपैंड करने के लिए, उसके पावर को बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रोज नया सीखते रहिए। जब आप कुछ भी आपके इंटरेस्ट से कनेक्टेड या आप अपने करियर से कनेक्टेड
आप नया रोज कुछ सीखिए। 5 मिनट या 10 मिनट आप रोज डेडिकेट करिए। दोस्तों, आज की तारीख में सीखना बहुत आसान है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, जहां पर कोई पैसे नहीं लगते। आप कुछ भी सीख सकते हो अपने इंटरेस्ट के लिए, जिसे कहते हैं यूट्यूब। और अगर आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो आप और भी कई एप्लीकेशंस हैं जैसे यूडेमी है वगैरह वगैरह, वहां पर आप अपने चॉइस के पर्टिकुलर किसी भी नए स्किल को सीख सकते हो। दिमाग के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होता है कुछ रोज नया सीखना। आप जब देखोगे, जब आप कुछ नया सीखोगे ना, चाहे वो कोई भी स्किल हो, चाहे वो कुकिंग स्किल हो, कोई क्राफ्टिंग हो, कोई ड्राइंग हो, ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, बात करना हो, है ना, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना हो, वीडियो बनाना हो, वॉइस ओवर हो, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जो आप नए तरीके से सीख सकते हो। आप देखोगे कि आपके जीवन में एक नई स्फूर्ति पैदा हो जाएगी। नंबर 4, कॉलिंग समवन यू लव, यानी कि आप उस इंसान से बात करिए जिससे आप प्यार करते हैं। चाहे वो आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। मैं केवल लवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं और प्यार का मतलब होता है कि किसी से भी आपको लगाव है। आप उस इंसान से 5-10 मिनट बात कर सकते हैं। और बात आपको क्या करनी है? किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी, कोई कंपैरिजन या कोई कोई क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं करनी, अपने दुखड़ा नहीं रोना। आपको कुछ नए आइडियाज पर बात करनी है कि हम लाइफ में नया क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया आइडिया पर सोच रहे हो, आप वो आइडिया उसके साथ शेयर कर सकते हो। तब आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बहुत हाइप होती है। और जब हम अपने लव्ड वन से बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन, एंड वी फील हैप्पी अबाउट आवरसेल्फ, जिसकी वजह से ऑक्सीटोनिन और बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं। तो दोस्तों, these chemicals are responsible for our happiness, for our growth. So these are really very important. जब आप इन चीजों पर काम करते हो, इससे बेहतर गिफ्ट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, विच इज नंबर 5, वॉकिंग विदाउट योर फोन। मैं जानता हूं आज की तारीख में फोन जो है हमारा शरीर का अंग बन गया है। वो हमारे दिल की धड़कन की तरह है। अगर वाईफाई बंद हो जाए तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर वो उसका चार्ज कम हो जाए तो यूं लगता है कि मानो पता नहीं क्या हो गया। करेक्ट? सो दोस्तों, फोन के बगैर चलना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम फोन के बगैर चलते हैं तब हमारा फोकस नेचर के प्रति होता है। हम अवेयर होते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एंड व्हेन वी आर मोर अवेयर, देन एट दैट टाइम वी आर मोर कॉन्शियस। एंड व्हेन वी आर मोर कॉन्शियस, देन वी रियलाइज कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमें क्या कौन से कदम उठाने जरूरी हैं, हम लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं। यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर डॉट्स। आप देखोगे कि पास्ट में आपके क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और आप अपने फ्यूचर को बेहतर कैसे बना सकते हो। ये सारे विचार कब आते हैं? जब आप बिना फोन के अकेले चलते हो। आदत बनाइए, केवल 15 मिनट भी अगर आप रोज फोन के बगैर वॉक करते हो ना दोस्तों, यू विल सी द मैजिक कि किस प्रकार से आपको बगैर फोन के मजा आने लगेगा। पॉइंट नंबर 6, नेमिंग योर फीलिंग। दोस्तों, कई बार हम इस बात से जानकारी ही नहीं होती, हमें अवेयर नहीं है कि हमारे अभी मन में क्या चल रहा है। और जब आप अपनी फीलिंग्स को उसका नाम देने लगोगे, देन यू विल रियलाइज कि अभी आपके प्रति क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। क्या अगर आप अभी पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो? दोस्तों, ट्राई करके देखिए। जब आप पॉजिटिव, जब आप खुशी महसूस करते हो, तो क्या आप उस समय चाहकर भी दुखी फील कर सकते हो? नहीं। सो हमारे थॉट क्या चल रहे हैं, इसे कैसे पता कर सकते हैं? हमारी फीलिंग के जरिए। अगर मैं अभी मुस्कुरा रहा हूं, दिल से खुश हूं, तो ऑटोमेटिकली हम ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर सही यानी कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है। और हम जैसा सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, और हम जैसा महसूस करते हैं वैसा हम बन जाते हैं, और जैसा हम बन जाते हैं वैसी चीजें हम अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। करेक्ट? मैं जानता हूं कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस में लाना इज इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस आती है केवल अवेयरनेस से, और अवेयरनेस आती है अपने ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करिए। इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस वीडियो को देखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? आर यू फीलिंग एनर्जाइज्ड? आर यू फीलिंग काम एंड कंपोज्ड? या आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको चिढ़ मच रही है? आप पॉज करिए वीडियो को और रियलाइज करिए, जरा सा ध्यान दीजिए कि राइट नाउ हाउ यू आर फीलिंग। आपको पता चल जाएगा कि आपका फीलिंग ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार है, जो आपको बताएगा कि अभी आपके दिमाग में
क्या चल रहा है। करेक्ट। सो जैसे ही आप अपने फीलिंग को बदलोगे, आप अपने थॉट प्रोसेस को भी इंपैक्ट कर सकते हो, उसे बदल सकते हो। नंबर 7 इज क्रिएटिंग विदाउट जजिंग। दोस्तों, हमें आदत हो गई है हर चीज में जज करने की, है कि नहीं? अगर आप किसी इंसान को देखते हो तो केवल 8 सेकंड में उसके कपड़ों के जरिए, उसके गैजेट्स के जरिए आप उसके बारे में जज करने लगते हो कि वो अमीर है कि गरीब है, अच्छा है कि बुरा है ना? और हम अपने बारे में भी बहुत कुछ जज करने लगते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूं। अगर आपके पास कोई आइडिया आता है लेकिन आप एक जजमेंट के चक्रव्यूह में फंस जाते हो, क्या ये आइडिया काम करेगा? और भी बहुत सारे लोग तो इस पर काम कर रहे हैं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं इसे कब तक कर पाऊंगा? इसके लिए मुझे बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूं? दोस्तों, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, देन स्टॉप जजिंग, स्टॉप कंपेयरिंग एंड जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग। ज्यादातर लोग जो हैं अपने जिंदगी को एज अ कंज्यूमर ही जीते हैं, क्रिएट नहीं कर पाते। तो आप कौन हो? आर यू ऑल्सो अ कंज्यूमर, कि खाली कंज्यूम कर रहे हो नॉलेज को, इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर डाल रहे हो, या कुछ क्रिएट भी कर रहे हो? मैं जानता हूं आपके अंदर वो हिम्मत है, वो पावर है, वो थॉट प्रोसेस है, वो काबिलियत भी है, वो स्किल भी है, सीखना भी चाहते हैं, लेकिन क्या आप अभी भी कंज्यूम कर रहे हो या क्रिएट करने को तैयार हो? दोस्तों, यू आर वन ऑफ द यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हम सभी यूनिक हैं, हम कंपेयर करने लायक है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? हमारा थंब। इसीलिए गवर्नमेंट ऑथराइजेशन में सिग्नेचर को ऑथराइज नहीं मानते बल्कि थंब प्रिंट को मानते हैं, क्योंकि ये थंब प्रिंट दुनिया में किसी और का नहीं है। आज की तारीख में 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं, लेकिन आपका थंब प्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं करता। करेक्ट। सो इसका प्रूफ क्या है? दैट यू आर यूनिक। आप बेकार में ही अपने लाइफ को, अपने टैलेंट को जज कर रहे हो, अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और अपने जीवन को एक चक्रव्यूह में बांध रहे हो कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, अगर मुझे ये मिलता तो मैं वो कर लेता। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्हें बैठे बैठे कोई भी सुविधा मिली नहीं है। उन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया है। और एक बात याद रखिए, द मोर चैलेंजेस यू विल फेस, द मोर स्ट्रॉन्गर यू विल बिकम, एंड द मोर स्ट्रॉन्गर यू विल बिकम, द मोर सक्सेसफुल यू आर एंड यू विल। सक्सेस का मापदंड केवल पैसों से या दिखावे से नहीं हो सकता। हर इंसान का सक्सेस का मापदंड अलग है। किसी के लिए पर मंथ 1 लाख रुपए कमाना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए अपने फैमिली के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए पर मंथ किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना सक्सेस हो सकता है, किसी के लिए कोई पोजीशन पर पहुंचना सक्सेस हो सकता है। सक्सेस इज अ जर्नी एंड हर इंसान के लिए सक्सेस अलग होता है। दूसरों की सक्सेस को देखकर अपने आप को जज मत करिए कि आप सक्सेसफुल नहीं हो। आप अपने 10 साल पीछे या 5 साल पीछे के लाइफ को देखिए और आज के लाइफ को आप देखिए। क्या वो सुविधाएं आपके पास जो है, क्या वो सुविधाएं 10 साल पहले आपके पास थी? क्या 15 साल पहले थी? नहीं। आज आपके पास शायद एसी ऑफिस है, शायद आप एसी घर में रहते हो, आपके पास व्हीकल है। क्या 10 साल पहले आपके पास व्हीकल थे? या क्या आपके पास कोई फोन था? नहीं। That means that you already are living in a better position. So stop judging and start creating. So अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, which is 8, sharing what you learned. दोस्तों, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ये हमने बचपन में सुना था। करेक्ट। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी चीज सीख रहे हो, इट इज रियली नॉट इंपॉर्टेंट कि आप पहले उसमें एक्सपर्ट बने फिर उसके बाद आप शेयर करें। बिकॉज जैसे ही आप कोई चीज सीखते हो और उसको आप शेयर करते हो ना, इससे इजीएस्ट वे नहीं है उसे जिंदगी भर याद रखने का या उसे हमेशा सीखते रहने का। करेक्ट। तो जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो, ये सोचकर सीखिए कि मुझे ये चीज शेयर करनी है, तो आप देखोगे कि आपका दिमाग ऑलरेडी एक नए तरीके से चीजों को सीखना शुरू करेगा और आपको नए नए आइडियाज देगा और आपका दिमाग और एक्सपैंड होगा, नए हॉराइजन्स खुल जाएंगे। You will feel your mind in a different dimension. And last point, that is 9, trust your growth. दोस्तों, जापान में एक बैम्बू ट्री होता है जो 4 साल में बड़ा होता है
और ताज्जुब की बात यह है कि शुरू के 3 साल में उसकी हाइट केवल 4 से 5 फुट ही होती है और लास्ट ईयर में यानी चौथे साल में वो अचानक से 100-150 फीट ऊंचा हो जाता है। सो हमें लगता है कि वो पेड़ नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो अपनी जड़ों को मजबूत बना रहा होता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई आपको भरनी है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होना चाहिए। करेक्ट? आइसबर्ग आपको ऊपर से छोटा दिखता है लेकिन नीचे बहुत बड़ा उसका बेस होता है। सो दोस्तों, अपने ग्रोथ के ऊपर विश्वास रखिए। आप अगर अपने रोज जो भी काम कर रहे हो उसको मॉनिटर करिए। अगर आप रोज सुबह उठ रहे हो, उसके मॉर्निंग रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे हो, इवनिंग रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, नाइट रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, उससे मॉनिटर करिए। क्या आप आज अपने किताब पढ़ी 10 मिनट, अगर आपने पॉइंट आउट किया है कि आज मुझे 10 मिनट वॉक करना है, 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 10 मिनट किताब पढ़नी है, उसे एक डेली ऑर्गेनाइज रूप में फॉलो करिए। और आप देखो कि जब आप मॉनिटर करने लगोगे ना अपनी ग्रोथ को, उस पर विश्वास अपने आप पैदा होने लगेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने दिमाग को नया गिफ्ट दे सकते हो। सो दोस्तों, ये थे आपके 9 डेली गिफ्ट्स फॉर योर ब्रेन। ट्राई देम डेली, इवन इज जस्ट 1 और 2, क्योंकि जब आप अपने दिमाग को प्यार देना सीख लोगे ना, उसे जान जाओगे, जिंदगी आपको हर रोज स्माइल देना शुरू करेगी, न्यू मैजिक अपॉर्चुनिटी देना शुरू करेगी। अगर आपको ये वीडियो आपके दिल को टच करे तो आप इसे जरूर लाइक करिए, अपने प्यारे दोस्तों के संग शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई गिफ्ट माई माइंड डेली। रिमेंबर, पीस इज नॉट जस्ट अ प्लेस यू रीच, इट इज अ प्रैक्टिस यू डू एवरी डे। दिस इज प्रसेनजीत गुप्ता, ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर। Stay mindful, stay magic.